अगर मैं टाइम ट्रैवल करके अपनी 13 साल वाली वर्जन के सामने खड़ी होती ना, तो मैं उसे सिर्फ एक ही बात बोलती, तू इतनी लॉस्ट नहीं है जितना तू सोच रही है। और फिर मैं उसे बैठा के 6 बातें समझाती जो शायद मेरी लाइफ 5 साल पहले ही चेंज कर देती। अगर तुम 13 से 19 साल के बीच में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्टे टिल द एंड बिकॉज लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1। नोबडी नोज वॉट दे आर डूइंग। जब मैं 13 से 16 साल की थी ना, तो मुझे लगता था कि सबको पता है लाइफ में क्या करना है, बस मुझे ही नहीं पता। किसी का गोल डॉक्टर बनना था तो किसी का इंजीनियर, और मैं कंफ्यूज्ड। पर सच क्या है, 13 से 16 की एज में 90% लोग फेक कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें भी नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कुछ क्लासमेट्स थी जो कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, तो कोई कहती थी कि मैं टीचर। बट वो सब आज अलग अलग फील्ड में हैं, एंड उनमें से भी कुछ अभी पढ़ाई कंटिन्यू भी नहीं कर रही है। काश मुझे कोई बोलता कि कंफ्यूज्ड होना फेलियर नहीं होता बल्कि ग्रोथ का स्टार्ट होता है। पार्ट 2। टाइम वेस्ट सबसे डेंजरस हैबिट है। 13 से 19 का जो टाइम है, लाइफ का फाउंडेशन पीरियड होता है। पर इस टाइम पे लोग क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग, ओवर थिंकिंग, कंपेयरिंग, प्रोकास्टिनेशन। सबको लगता है अभी तो टाइम है, बाद में सीरियस हो जाऊंगी। पर टाइम वेट नहीं करता। मैं आपको अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी बताती हूँ। जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तो वो गिटार सीखती थी। और मुझे लगता था अभी से क्यों करना, जब सीखना होगा तो मैं भी बड़े होकर सीख लूँगी। बट मैं बिल्कुल गलत थी, मुझे बाद में जाके टाइम ही नहीं मिला। और मैं सोचती रह गई, काश अगर पहले मैंने सिर्फ 1 घंटा डेली दिया होता तो मैं भी अपनी फ्रेंड की तरह आज गिटार बजा लेती। सो रूल सिंपल है कि हर दिन 1 घंटा तुम फोकस्ड वर्क करोगी तो 1 साल में लाइफ चेंज हो सकती है। बस 1 घंटा डेली। फोन ऑफ, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एंड स्किल ऑन। 1 आवर रोज का मतलब होता है कि आप 1 साल में 365 घंटा एक स्किल सीखने के लिए लगाओगी। एंड दैट इज मोर देन इनफ। और ये सिर्फ गिटार के लिए नहीं, आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो या फिर आपको डांस सीखना हो, एनीथिंग। पार्ट 3। फ़ोन तुम्हारा टूल है, लाइफ नहीं। माई बिगेस्ट रिग्रेट, एंड मुझे ये बात बहुत लेट में समझ आई। मैं सोचती थी कि मैंने अपना सारा काम कर लिया तो अब रिलैक्स होने के लिए थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ। पर एक्चुअली में मैं सिर्फ अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रही थी और कुछ नहीं। मुझे लगता था कि सब लोग तो यूज़ कर रहे हैं, कोई रील बना रहा है, कोई सेल्फीज पोस्ट कर रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कूल लगूंगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हमारे स्कूल में फ्री पीरियड होता था ना, तो सारी फ्रेंड्स के ड्रामास मूवीज़ के बारे में बात करती थी। और मुझे इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं लेफ़्ट आउट फील करती थी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने भी देखना शुरू कर दिया कि मैं लेफ़्ट आउट फील ना करूं। और मैंने सबसे बड़ी गलती करी, एंड ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, इन सबसे कुछ नहीं होता, कोई कूलनेस वुलनेस नहीं आती। बल्कि बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो अपनी लाइफ का सबसे प्राइम टाइम इन चीज़ों पर लगा देते हैं, और इनसे मिलता कुछ नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ देखना ही बंद कर दें। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आती हैं, ड्रामास भी आते हैं जो इंस्पायरेबल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो आप उन्हें कंज्यूम करें। आज मैं किसी सोशल मीडिया ऐप पर नहीं हूँ एक्सेप्ट यूट्यूब। एंड आज भी मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि "तू इंस्टा पे क्यों नहीं है?" पर अब मैं नहीं जाती। एंड अगर कभी भी इन ऐप को मैंने डाउनलोड भी किया तो एज अ क्रिएटर करूँगी, ना कि कंज्यूमर। तो मैं आप लोगों को भी ये बात बोलना चाहूँगी कि आप फ़ोन से क्रिएट ज़्यादा करें, कंज्यूम कम करें, एंड अपने दोस्तों की बातों में ना आए। एंड इसी से रिलेटेड हमारा अगला पार्ट है, पार्ट 4। चूज फ्रेंड्स वाइजली। अगर तुम उन लोगों के साथ रहती हो जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या फिर लाइफ में हमेशा शिकायतें करते हैं और अपनी फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, तब तुम भी वैसे हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और वहीं अगर एक एवरेज इंसान भी अगर अच्छे लोगों के साथ रहता है जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होके आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। मैं आपको एक काम दे रही हूँ, आप लोगों को अपने दोस्त के पास आकर कहना है कि कल से हम लोग फ्री पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर हम लोग मॉर्निंग में जिम जाएंगे, या फिर हम लोग जंक फूड अवॉइड करेंगे। कोई भी चीज़ जो तुम करना चाहती हो, एंड अगर उसने हाँ कह दी एंड इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया, तो यू हैव अ गुड फ्रेंड। बट अगर उसने बोला कि छोड़ यार, मस्ती करेंगे, ये सब करने से क्या होगा, तो समझ जाना यू आर नॉट इन गुड ग्रुप। पार्ट 5। स्किल इज ग्रेटर देन मार्क्स। मार्क्स इम्पॉर्टेंट है,
बट मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। स्कूल तुम्हें सिलेबस सिखाता है, बट स्किल्स तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है। मेरी एक कज़िन थी जो वीडियो एडिटिंग कर लेती थी, तो उसने परफेक्ट बनने के लिए यूट्यूब से और अच्छी एडिटिंग सीख ली और प्रैक्टिस करती रही। नाउ शी इज़ एन फ्रीलांसर एंड वो डिसेंट अमाउंट अर्न कर रही है विद स्टडी। सो ऑलवेज फोकस ऑन स्किल्स रदर देन तुम बस रट्टा मार रही हो। अगर तुम बस एक स्किल्स पर फोकस करो ना, जैसे कम्युनिकेशन, एडिटिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ऑनलाइन स्किल्स, तो आज के टाइम पे 16 की एज पर भी अर्निंग कर सकती हो। बस एक स्किल चाहिए। पार्ट 6, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। मैं सोचती थी जब कॉन्फिडेंट फील करूंगी तब स्टार्ट करूंगी, पर इसका रिवर्स होता है। हमें जितना भी जैसा भी आता है स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड उसके बाद प्रैक्टिस से ग्रेजुअली हम बेटर होते जाते हैं, एंड विद द कंसिस्टेंसी हम परफेक्ट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, एक बाई प्रोडक्ट है जो काम करते करते आ जाता है। अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को हक करके सिर्फ एक लाइन बोल सकती तो मैं कहती, तू लेट नहीं है, तू बस स्टार्ट नहीं कर रही है। यू आर 13 ईयर ओल्ड, परफेक्ट। 17, स्टिल परफेक्ट। 19, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। बस एक डिसीजन लाइफ चेंज करता है, आज से सीरियस होना। अगर कोई तुम्हें गाइड नहीं कर रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर है। तुम लॉस्ट नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। और अगर तुमने ये सब फॉलो कर लिया तो बड़े होने के बाद अपने यंगर सेल्फ को थैंक यू बोलोगी कि तुमने गिव अप नहीं किया। कमेंट में लिखो, आई एम स्टार्टिंग नाउ। और याद रखना, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। कि जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता। अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो सच में नहीं हो पाएगा।